अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दो किनारे बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसके आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुरे शवार दिल ही दिल में ठान लेता है कि मैं किसी तरह भी दुरे शवार का घर बसने नहीं दूंगा। दुरे शवार, तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, नफ़रत नहीं देखी। तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम्हारा सारा गुरूर मैं मिट्टी में मिला कर रख दूँगा। बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आ गए हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूँ और तुम मुझे इस तरह से सरेआम नहीं मिल सकते। अगर वलीद ने देख लिया तो तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहीर कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और तुम मुझसे शादी करके अपनी दोबारा ज़िंदगी आबाद करो। वलीद तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर अगर कहीं तुमने और वो अगर कहाँ तुम और कहाँ वो बीमार शख्स शादी करने से पहले कम अज़ कम ये तो सोच लेती कि ज़िंदगी भर का मामला है और तुमने जल्दी से बीमार शख्स के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। दुरे शहवार कहती है, अब तुम मेरा बहुत ख्याल आ रहा है। पहले घर वालों को तो तुम मेरे लिए मना नहीं सके और अब आ गए हो मुझे लेक्चर देने। अपना लेक्चर अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ, इससे पहले इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। शहीर कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरे कमरे में मिलने आओगी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। दुरे शहवाज जब मना करती है तो वो कहता है, देख लो, यह इनकार तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। दुरे शहवार कहती है, फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। लेकिन आयमा को दुरे शहवार और शहीर के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है। पहले तो दुरे शहवार एमा को अपनी जूती की नोक पर रखती थी और इसे बहुत बातें सुनाती थी, लेकिन अब आयमा इससे गिन गिर कर बदले लेगी। आयमा कहती है दुरे शहवार से कि भाभी, ये वही लड़का है ना जिसे मैंने आपके साथ देखा था। दुरे शहवार साफ मुकर जाती है और कहती है, कौन सा लड़का? आयमा कहती है, जो अभी अभी आपके पास खड़ा था। दुरे शहवार के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। आयमा को सब कुछ पता चल चुका है। आयमा कहती है, भाभी, आपका एर ख़त्म हो गया, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इससे पहले कि तैमूर को सब कुछ बता दूं, जो भी बात है आप सच सच मुझे बता दें। अब दुरे शहवार बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, देखो, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना तो दोस्त बन जाते हैं। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो, और ये अपनी चालाकियाँ अपने पास रखो। मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर आप देखेंगे कि मौसम की ख़राबी की वजह से वलीद की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से वलीद कहता है दुरे शहवार से कि हमें वापस जाना है होगा। आयमा और तैमूर एंजॉय करके आ जाएंगे, इससे पहले कि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। हमें घर पहुंचना होगा। दुरे शहवार ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी बीमारी की वजह से हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे तो नसीब फूटे जो आपसे मेरी शादी हो गई। मेरे वलीद ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, देखो दुरे शहवार, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं दुआ को लेकर खुद ही वापस चला जाता हूँ। दुरे शहवार कहती है, हाँ, ये तो उल्टा मुझे ही रौब दिखा रहे हो। मैं दुआ के बगैर नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन दूसरी तरफ दुरे शहवार बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अगर मैं शहीर से ना मिली तो ये ना हो कि वो सारा पोल खोल दे। और वो ये सोचती है कि रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं शहरीर से मिलूँगी और इसे दो टोक करो कहूँगी कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब वो इसके कमरे में जाएगी, तैमूर और आमा इसे देख लेंगे। तैमूर के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जब वो शहर को देखेगी कि वो दो तो दुरे